विशेष करके इससे पूर्व भी भंते सुरेश देसाई की अगुवाई में आंदोलन हुई थी 1992 में, मंत्री जी को मालूम होगा। हमारी एक ही मांग है, जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद में मुसलमान ही कमेटी में रहते हैं, गिरजाघर में हमारे क्रिश्चियन भाई रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सिख की गुरुद्वारा में सिख रहते हैं, इसी प्रकार की एक बचा हुआ 84,000 जो स्तूप बनाए थे सम्राट अशोक ने, हमने अयोध्या के समय हम बौद्धों को मालूम थी कि अयोध्या साकेत नगर है और भगवान बुद्ध की अवशेष भी मिली थी, लेकिन हमारे जो हिंदू भाइयों की जो सेंटीमेंट थी, इमोशन थी राम मंदिर के, इसमें हमने भी हेल्प किया। हम लोग भी गए, एक ईंट भेजे, हम लोग चुप रहे। लेकिन महाबोधि महाविहार में ये जो बीटी एक्ट 1949 जो असंवैधानिक है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले जो कानून है, अनुच्छेद 13 क्लियरली लिखता है ये शून्य है, लेकिन ये कानून अभी भी लागू है। थोड़ा प्लीज आप लोग थोड़ा टाइम मेंटेन करें प्लीज। मंत्री जी को बात सुनने दीजिए, तो मंत्री जी भी बात रख पाएंगे, हम यही चाहते थे। तो प्लीज मेंटेन द पीस। ये तो हम जो 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून है, अनुच्छेद 13 में क्लियरली लिखा है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 का पहले कानून नल एंड वॉइड है, लेकिन ये कानून चली आ रही है। उस सब परिस्थिति में ये कानून बनी थी होगी, तभी बौद्ध की उपस्थिति कम थी, जंगल थी, बहुत कारण हो सकती है, लेकिन 2025 तक वही कानून चली आ रही है। बीच में भंते सुरेश देसाई का आंदोलन हुआ था, सेक्रेटरी भी पहले नहीं मतलब बुद्धिस्ट नहीं हुआ करता था, बाद में उस आंदोलन के बदौलत सेक्रेटरी बुद्धिस्ट को रखा गया। हमारे साथ में प्रज्ञाशील महाथेरो, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बीटीएमसी। 2012 में भी रिट पिटीशन फाइल की गई भंते सुरेश देसाई ने, आज 13 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। तो हम लोग ने ये दो बड़ी शांति रैली की, काफी सारा ज्ञापन दिए, मैं मंत्री जी को देता हूं। 17 सितंबर में पूरा डिटेल्स का दिया हुआ है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंग हुई, उन्होंने कहा था सचमुच ये कानून को निरस्त होना है, हम निश्चय प्रधानमंत्री से बात करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग इंतजार में हैं। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी, उनसे बात करेंगे, अभी तक भी हम लोग इंतजार में हैं। सारे भारत से 26 नवंबर 2024 में हम लोग ने ज्ञापन दी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को, लेकिन अभी तक मौन है। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं थी, तो हम लोग 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा से हम लोग अनशन में बैठे, एक बूंद भी पानी नहीं पिया था भंते लोग ने। हम लोग जानते हैं कि हमारा जगह है महाबोधि महाविहार, यहाँ पर हमको पीस मेंटेन करना होगा। संवैधानिक प्रकार से हम लोग बैठे थे कुछ भिक्षु के साथ, हम चाहते थे भीड़ भाड़ ना हो, हमारी आवाज सुने सरकार। लेकिन 15 दिन के जब हुआ था, 25 तारीख को डीएम ने खबर भेजी, डीएम से हमने ज्ञापन दी, डीएम ने माना कि कानून को निरस्त होना, या तो वो कहे थे पुराना कानून है। तो 27 उन्होंने कहा हमारे होम सेक्रेटरी के साथ मिलाएंगे, तो हम लोग होम सेक्रेटरी के साथ 27 फरवरी में मिले, और इतनी अच्छी बात हुई, हमको 10 दिन समय दीजिए। तो हमने कहा हम लोग धरने करे रहेंगे। तो रात के 12 बजे हमारे भिक्षु को उठाकर मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया गया। रात भर रहे, कोई मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, ट्रीटमेंट के दिन को आ सकते हैं, रात के 12 बजे। तभी भी हमने भगवान बुद्ध की जो आदर्श है, करुणा, मैत्री, शांति के बात रखते हुए
हम लोग ने कहा कि हमको बैठने दीजिए, तो ये जगह मिली है। हम लोग 28 फरवरी से बैठे हुए हैं, सरकार के इंतजार में हैं। हम सोचते हैं कि ये जो एक्ट है रातों रात चेंज नहीं हो सकता है, इसके लिए समय लग सकती होगी, लेकिन कम से कम सरकार से ये लिखित आश्वासन तो आए कि ये इसमें काम हो रही है। और हम किसी धर्म को, किसी जाति को हमारी किसी कहना नहीं है, हमारा एक ही कहना है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और बौद्धों की एक लौता बचा हुआ जो महाबोधि महाविहार है, सम्राट अशोक ने बनाया है और तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सभी को मालूम है, यहाँ पर पूरी कमेटी बौद्धों की हो, ये हमारी मुख्य मांग है। और हम किसी से झगड़ा नहीं है। तो आज रामलाल अठौले जी 45वां दिन में आए हैं, आप सभी भिक्षु उनको साधुवाद देते हुए स्वागत कीजिए जोर से। पिंटू जी, कुछ ज्ञापन रेडी हो गई है और एक ज्ञापन पकड़ ले कुछ। हेलो, कहाँ पर हो? मंगल है, गांव में है। बुद्ध विहार पे कौन है अभी? अच्छा, राजेश होगा। ठीक है, एक घंटे आया मेरा। हाँ, रात रुकाने के लिए मैंने बोला उसको, रात में मत आओ बोल के। पता लगाता हूँ, राजेश के पास तो एक चाबी होगी ना मेरे कमरे की। ठीक है, पता रहा। ठीक। ओहो, ठीक ठीक ठीक, देख लो। ठीक, मंगल। हाँ, बाहर निकल गए क्या? सामान है कुछ? तो फिर साधुवाद दीजिए, फिर भंते जी सभी जन को। ये कैमरा हटाइए, सामने किसका कैमरा है? ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से तो भंते कोई कहना चाहेंगे? आप कुछ कह देंगे? दरोगा रायपत देखा है ना? नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दरोगा रायपत।
आज इतने बौद्ध भिक्षु अपने न्याय मांग के लिए ठीक लगातार 35 साल 35 दिन से 45 45 हाँ 45 45 डेज से यहाँ आपका शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट करने के लिए मैं तो भारत सरकार में जरूर मंत्री हूँ, लेकिन मंत्री होने के पहले मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का शिष्य हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को विश्व शांति चाहिए थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मन शांति चाहिए। मन शांति रहेगी तो गांव शांति होगी, गांव में शांति रहेगी तो जिले में शांति होगी, जिले में शांति होगी तो राज्य में शांति होगी, राज्य में शांति होगी तो विश्व में अपने देश में शांति होगी, और देश में शांति होगी तो विश्व में शांति होगी। तो ये विश्व शांति का विचार आज भी दुनिया भर में बुद्धिज्म को लोग मानते हैं, गौतम बुद्धा को मानते हैं। जरूर वो हिंदू होंगे, लेकिन बुद्ध की जो फिलॉसफी है विज्ञान पर आधारित है, समानता पर आधारित है, अस्तदीप भव का विचार देने वाली है, प्रज्ञाशील करुणा का विचार देने वाली है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का डेमोक्रेटिक विचार देने वाली है। और इस देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र अगर जो भारत में बुद्धिज्म के टाइम पर आया तो हमें अमेरिका ने इंग्लैंड ने डेमोक्रेसी सिखाने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी का उगम गौतम बुद्ध की फिलॉसफी में है, बुद्धिज्म में है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस समाज पर सदियों से अन्याय हो रहा था, उस समाज को न्याय देने के लिए, उस समाज को सही आजादी देने के लिए, उस समाज को सही सामाजिक न्याय देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली थी। आज हमारे प्रज्ञाशील जिनको मैं अनेक सालों से जानता हूं, वो यहाँ का जो महाबोधि महाविहार की जो कमेटी है, इस कमेटी के वो मेंबर भी रहे हैं और बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने में लगातार पूरा अपना लाइफ उन्होंने दे दिया है। और वो हमारे महाराष्ट्र की बिलोंग करते हैं, इसका हमें अभिमान। थोड़े ससाई जी जापान के रहने वाले थे ओरिजिनल, लेकिन उन्होंने मतलब 1992 में जो महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के ताबे में दे दी। जो ट्रस्टी है बौद्ध महाबोधि महाविहार के, उसमें 8 मेंबर होते हैं और जहाँ कलेक्टर होता है वो कलेक्टर, जिलाधिकारी यहाँ का चेयरमैन होता है। और पहले 4 मेंबर हिंदू, 4 मेंबर बुद्धिस्ट होते हैं। तो आप सभी बौद्ध भिक्षुओं की मांग है और इस मांग को लेकर जो आपका आंदोलन शुरू हुआ, हमारे महाराष्ट्र के अनेक तालुका में, शहरों में, जिलों में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन में मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लगातार अपना सहयोग दे रही है। जब से आप लोग यहाँ बैठे तब से हमने पूरा समर्थन आपको दे दिया है। जो आपकी मांग है, जिस तरह आकाश लांबा जी ने बताया, हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, क्रिश्चियन धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, सिख धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, जैन धर्म के ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, तो फिर हमारे ट्रस्ट में दूसरे लोग क्यों? और आपने आकाश लांबा जी ने बताया, बात सही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। उसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को
संविधान लागू हुआ है। ये एक्ट तो पहला एक्ट है, संविधान लागू होने के पहला एक्ट है। इसीलिए इसके सभी मेंबर जो है, सभी मेंबर बुद्धिस्ट होना चाहिए और ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में दे दो। ये जो आपकी मांग है, इस मांग का पूरा समर्थन करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और शांति के मार्ग से आपने आंदोलन शुरू किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये 1949 का जो एक्ट है उसमें बदल करके बिहार की विधानसभा ने, बिहार की सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, कल मैं पटना में उनको मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। और इसमें चेयरमैन भी हमारा होना चाहिए। डीएम तो चेयरमैन होता है, होते हैं, लेकिन अगर ये ट्रस्ट हमारा है, बहुत लोगों का है, उसका चेयरमैन भी बहुत होना चाहिए, सेक्रेटरी भी बहुत होना चाहिए, सभी मेंबर भी बहुत होना चाहिए। ये आपकी जो मांग है, इस मांग का मैं पूरा समर्थन करने के लिए जरूर आया हूँ। और नीतीश कुमार जी के साथ साथ एक दिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको मैं मिलने वाला हूँ। वो उनके भारत सरकार के हाथ में विषय नहीं है, लेकिन जरूर माननीय मोदी साहब अगर नीतीश कुमार साहब को बोलते हैं तो नीतीश कुमार जी उसका निर्णय ले सकते हैं और ये निर्णय उन्होंने लेना चाहिए। इसीलिए आप लोग जो है अपने अनेक बौद्ध भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हैं और उनका समर्थन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और आपकी मांग जो है, मांग बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सही है, ये बताने के लिए मैं आज बिहार में आया हूँ। और कल माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैं मिलकर बताने वाला हूँ, आपकी भावना उनके कान में डालने वाला हूँ। और जरूर मतलब एक दिन आपका आंदोलन सफल होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन ये महाबोधि महाविहार पूरा बौद्धों के ताबे में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसीलिए हम, हमारा पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जो है हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरी है, उसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब की पार्टी है और मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ और इसीलिए पूरा सपोर्ट देने के लिए आज मैं ये आया हूँ। अनेक भंते जी यहाँ मौजूद हैं। दूसरे हमारे अभय रतन बौद्ध जी एक भंते जी है और भी सभी भंते यहाँ मौजूद है। तो सभी भंते जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन आपका शुरू किया है, 45 दिन तक आपका आंदोलन चल रहा है और इसके तरफ राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। ये आपकी जो भावना है, ये भावना से मैं सहमत हूँ। और जरूर ये पूरा महाबोधि महाविहार जो है यहाँ, मतलब पूरा ये बौद्ध विहार महाविहार अपने ताबे में आना चाहिए। इसके लिए मैं जरूर प्रयत्न करूँगा। यही बताने के लिए मैं आज इधर आया हूँ और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में देने के लिए जो आपकी मांग है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है और इस मांग का पूरा सपोर्ट करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय बिहार। रामदेव अठौले जी को यहाँ बताना चाहता हूँ, ये पूरे भारत से मिनी भारत है। यहाँ पर महाराष्ट्र से थोड़ा हाथ उठाइए, महाराष्ट्र से मंटू जी बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए। पंत लोग हैं, पंजाब से भी है, हरियाणा से भी है, आसम से, त्रिपुरा, गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पूरे भारत है। तो हम लोग संपूर्ण भिक्षु संघ रामदेव अठौले जी के आभार है आप समर्थन के लिए। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ये ज्ञापन मिली थी हमको, आपके कार्यकर्ताओं ने दी थी, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, साधु कीजिए सभी। और यहाँ पर हमारे एक भंते हैं, करुणाशील राहुल भंते जी, ये नॉर्थ इंडिया के बड़े भंते हैं,
नॉर्थ इंडिया के, आप भी आइए सामने। हाँ, तो जो आपका आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को मैं मेरे तरफ से 50,000 रुपये मैं आपको देता हूँ। अभी नहीं, मैं कल आपको दे दूंगा। आपका जो आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका सेक्रीफाइस हमेशा के लिए तो है ही है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और सारे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। वो काम आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ हूँ और मैं कल 50,000 रुपये हमारे आकाश लांबा जी के पास में दे दूंगा। और आपका आंदोलन जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक और कुछ दिन के लिए आपका चलता रहे, लेकिन जल्दी जल्दी आंदोलन खत्म हो ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और नीतीश कुमार अगर कल आश्वासन देते हैं तो मैं जरूर उनको मिलकर कल शाम को इधर आने वाला हूँ और जाने के पहले मैं आपको मिलने वाला हूँ। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय भीम, नमस्कार। नॉर्थ इंडिया के भिक्षु संघ को सादर नमन करते हुए आज भिक्षु संघ की ओर से हमारे सांसद महोदय रामदास ठाकरे जी हमारे बीच में हैं। इन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया। हमारी क्या, इनकी भी मांग है, लेकिन फिर भी मैं भिक्षु संघ की ओर से बताना चाहता हूँ, आपका समर्थन हमारे लिए वैल्यूबल है, लेकिन उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि लोकसभा में इस आवाज को बुलंद करें। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार को कह करके, मुख्यमंत्री को कह करके, जो उनके हाथ में इसका सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी इसका समाधान करें। क्योंकि हम किसी के अधिकार नहीं मांग रहे, हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे। हम बौद्धों का जो एकमात्र पवित्र स्थल है, सम्राट अशोक ने 84,000 बनाए, जो ज्ञान की स्थली है, पूरी दुनिया का शीश यहाँ झुकता है। ये भारत का गौरव है। अगर पूरी दुनिया आकर के भारत में शीश झुकाती है तो वो महाबोधि महाविहार है। भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, बौद्धों के लिए ये बहुत फख्र की बात है। अगर आपके प्रयासों से ये महाबोधि महाविहार के ऊपर जो बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो जाता है और उसका प्रबंधन भारतीय बौद्धों को मिल जाता है, तो मैं समझता हूं इस आंदोलन में आपकी भूमिका को इतिहास याद रखेगा। आपकी सक्रिय भागीदारी को साधुवाद ज्ञापित करेंगे। और मैं इतना कहना चाहता हूं, जंगल की आग का इतिहास लिखा जा रहा है। जो इस आंदोलन के समर्थन में खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने में साथ खड़े हैं, उनका नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। और जो सत्ता में बैठ करके वह विधायक सांसद बन करके चुप्पी साध कर बैठे हैं, उनका नाम गद्दारों की सूची में आएगा। मैं चाहता हूं इस जंगल की आग में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आपके समर्थन का हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, भावत्व सम्मान। हाँ जी, मंग ये माइक किधर है? माइक को रखा है मंटो। सभी लोग शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें सभी लोग। महेंद्र जी, ठीक है। फोन लेके जाएगा, मोबाइल सामने फोटो खींचने ऐसे ये खाने। देख रहा हूँ लड़का। ए ताई बोलो, आप हमें नंबर देंगे?
आप अपना नंबर देंगे क्या? नंबर दीजिए, मिलिए, जीवन में कुछ करना है, नहीं तो अच्छे बन के मर जाइए। हम दे देंगे, मुझे तो 90% ओपन बोल रहा हूँ, अछूत बनते हैं। ये कानून नहीं जानते, बहुत धर्म को नहीं जानते, संविधान पढ़ते नहीं है। संविधान जब पढ़ेंगे तो मेरे को माला पहनाएंगे। आपका मांगा है। मैंने कम से कम 100 भिक्षुओं के नाम बदल दिए नागपुर वालों को। कोई श्री राम वाला है, कोई हनुमान वाला, शंकर है।